हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, यदि बात हो आपके हित की और आपके बच्चों के हित की और उससे संबंधित किसी भी जानकारी की, किसी भी योजना की, तो आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जो है जानकारी दी जाती है। और आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ एचडीएफसी बैंक की एक ऐसी स्कीम, एक ऐसी स्कॉलरशिप योजना जो आपके या आपके बच्चों की रुकी हुई पढ़ाई को फिर से शुरू करवा सकती है। क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्कॉलरशिप जो है 75,000 रुपए तक दी जाती है। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन इस पॉलिसी जो है, कौन कौन इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, सारी की सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो बात करते हैं अबाउट दिस प्रोग्राम के बारे में। तो क्या है ये प्रोग्राम और जो है ये कैसे कार्य करता है और ये प्रोग्राम जो है क्यों लॉन्च किया गया है, सबसे पहले ये चीजें हम देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, एचडीएफसी बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा और उसी बैंक के द्वारा जो है इस स्कॉलरशिप का संचालन किया जाता है। इसे हम जो है ECSS प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम होता है एजुकेशनल क्राइसिस स्कॉलरशिप सपोर्ट प्रोग्राम। इस स्कॉलरशिप को देने का जो मेन मकसद होता है वो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की जो पढ़ाई नहीं हो पा रही है उसको प्रोत्साहित करना होता है। और जो बच्चे पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छे हैं, वो जो है पैसों की वजह से अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको जो है प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार की स्कॉलरशिप का जो है संचालन किया जाता है। इस प्रकार का प्रोग्राम किया जाता है जिससे जो है बच्चों की जो पढ़ाई है वो कंप्लीट हो पाए और जो है उन्हें जो है आर्थिक सहायता पहुंचाई जा सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसा कि यहाँ पर स्कूल के स्टूडेंट्स 1 से लेकर 12 तक के हों, आईटीआई करने वाले हों, पॉलिटेक्निक करने वाले हों, यूजी पीजी, तो इन सभी को जो है यहाँ पर ये स्कॉलरशिप दी जाती है। चलिए मैं जो है आपको एक एक करके समझाता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लास 1 से लेकर जो है क्लास 12 तक के बच्चे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। तो बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये स्कॉलरशिप है, ये क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक के बच्चों को कितना मिलने वाला है। तो यदि आप जो है क्लास 1 से लेकर 6 तक के बीच में है या 6 तक में है, तो आपको 15,000 रुपए की स्कॉलरशिप यहाँ पर दी जाती है। वहीं पर क्लास 7 से लेकर 12 तक या फिर डिप्लोमा कोई कोर्स कर रहे हैं आप, आईटीआई कर रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो इन सभी को जो है यहाँ पर 18,000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाती है। बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहली चीज तो आप जो है भारतीय होने चाहिए, और दूसरी चीज यहाँ पर जो है आप जो है एक स्टूडेंट होने चाहिए क्लास 1 से लेकर 12 तक के, या फिर डिप्लोमा कर रहे हो, आईटीआई कर रहे हो, या फिर कोई जो है पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहे हो, प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, डजेंट नॉट मैटर, आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ में यहाँ पर ये देखा जाएगा कि आपकी जो प्रीवियस मार्कशीट है, जिस क्लास को आप पास करके जो है अप्लाई करने चल रहे हैं, उसमें आपका जो है 55% यानी कि 55% मार्क्स जो है हो। उसके बाद जो अगली चीज है, जो अगली क्राइटेरिया यहाँ पर रखी गई है, वो आपकी फैमिली एनुअल इनकम को रखा गया है। 2.5 लाख से अधिक आपकी फैमिली इनकम नहीं होनी चाहिए, एनुअल इनकम। और उसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर आपको लगेंगी डॉक्यूमेंट्स में। सबसे पहली चीज पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट लगेगी जो कि 23-24 में आपको मिली है। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो वो आप लगा सकते हैं। अगली चीज यहाँ पर करंट ईयर्स में एडमिशन प्रूफ, जिसकी फीस रसीद हो गई, एडमिशन लेटर हो गया, आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी चीज आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन बैंक पासबुक, जो भी आप जो है यहाँ पर बैंक पासबुक लगाएंगे जो भी आपका है। उसके बाद इनकम प्रूफ के तौर पर जो है आपको यहाँ पर जो है इनकम प्रूफ लगाना होगा, जो कि आपका एसडीएम, डीएम, सीओ, तहसीलदार, इनके द्वारा इशू किया गया हो। और यहाँ पर जो है इनकम प्रूफ जो है आप जो है भाई ग्राम पंचायत के द्वारा भी यहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप जो है एफिडेविट भी लगा सकते हैं। इनमें से जो भी आपके पास है वो चीजें आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे पुअर ऑफ फैमिली पर्सनल क्राइसिस, अगर यदि कोई है तो यहाँ पर आप जो है उसे भी लगा सकते हैं यदि है तो। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोसेस बताई गई है आपको अप्लाई करने के लिए, आप सिंपल सा यहाँ अप्लाई के बटन पर क्लिक करके जो है अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद ये तो हो गया कि क्लास 1 से लेकर 12 तक, साथ में पॉलिटेक्निक आईटीआई वाले बच्चे जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाकर कितनी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर
यदि आप जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें आप जो है कितने की स्कॉलरशिप पा सकते हैं और कितना जो है आपका जो है यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स होना चाहिए, एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जी ये जो स्कॉलरशिप है, यदि फॉर जर्नल अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए 30,000 रुपये है और प्रोफेशनल जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पर भी जो है क्राइटेरिया लगभग लगभग सेम ही रखी गई है। यहाँ पर कौन कौन लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि जर्नल कोर्स में बी कॉम, बी एस सी, बी ए और बी सी ए ETC आप जो है कर सकते हैं। और प्रोफेशनल कोर्स में आप बी टेक, MBBS, LLB, तो ये सारी चीज़ें आप जो है प्रोफेशनल कोर्स में कर सकते हैं। BA BSc जो कर रहे हैं उन्हें 30,000 की स्कॉलरशिप यहाँ पर दी जा रही है। बाकी बी टेक, MBBS वालों के लिए 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप यहाँ पर जो है दी जा रही है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो आपने क्वालिफाई एग्जाम किया है पिछले साल, उसमें आपका जो है 55% मार्क्स होना चाहिए। फैमिली एनुअल इनकम जो है 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें आप यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद बेनिफिट की बात हमने कर ली है, कितना बेनिफिट यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, सेम डॉक्यूमेंट्स रहेंगे लगभग लगभग। पासपोर्ट साइज की फोटो, आपकी मार्कशीट रहेगी 2023-24 की। उसके बाद आपका आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा जिसमें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर जो है प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद करंट ईयर्स का एडमिशन प्रूफ आप देंगे, फीस रिसिप्ट देंगे, एडमिशन लेटर देंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद बैंक डिटेल्स यहाँ पर देंगे, आप कैंसिल चेक या फिर पासबुक लगा सकते हैं। इनकम प्रूफ के तौर पर आप जो है यहाँ पर लगा सकते हैं इनकम प्रूफ में जो SDM DM के द्वारा, तहसील के द्वारा जो है यहाँ पर इशू किया गया हो। और उसके बाद यहाँ पर भी सेम प्रोसेस दी गई है, आप जो है कैसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन कर दूं कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 4 सितंबर 2024 है। तो यहाँ पर जो है आप इससे पहले ही यहाँ पर यदि आप जो है एलिजिबल हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे इससे अदर कोर्स जो हैं, जिसमें मैंने आपको थंबनेल में आपने देखा कि 75,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप है, तो वो यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ पर जो है आप फॉर जर्नल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए 35,000 रुपये है और प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 75,000 रुपये की स्कॉलरशिप यहाँ पर दी जा रही है। जैसे कि जर्नल कोर्स में MCOM, MA, ETC हैं और प्रोफेशनल कोर्स में जो है MTech, MBA, तो ये कोर्स हैं जिसके लिए 75,000 रुपये की स्कॉलरशिप यहाँ पर दी जा रही है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो लगभग लगभग यहाँ पर सेम ही रहने वाली है। यहाँ पर जो है आप भारतीय होने चाहिए। अगली चीज, आपका 55% मार्क्स जो है आया हो, जो भी एग्जाम आपने क्वालिफाई किया हो पिछले ईयर्स। उसके बाद जो फैमिली एनुअल इनकम हो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख लेंगे। और डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ तो डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर लगभग लगभग सेम ही रहने वाले हैं, आप देख सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो हो जाएगा, प्रीवियस ईयर मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा, करंट ईयर्स का एडमिशन प्रूफ हो जाएगा, उसके बाद बैंक डिटेल्स हो जाएगी आपकी। देन उसके बाद आप यहाँ पर इनकम प्रूफ जो भी हो आप जो है यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अप्लाई करने की प्रोसेस है, आपको सिंपली यहाँ पर अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर तो आप जो है स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पर आसानी से जो है अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए आप जो है सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये जो डिटेल्स मांग रहा है, ये डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करके जो है साइन अप कर लेना है। और इस प्रकार से आगे की जो प्रोसेस होती है वो करके जो है आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करके जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए एक खास बात है कि आपको जो है किसी भी साइबर कैफे पर नहीं जाना है, ये चीज़ें आप जो है स्वयं से भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में, क्या आपको पहले से पता था या नहीं पता था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी से संबंधित अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।